कि हम भी सोचते हैं कि जंग छिड़ेगी तो क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, असलहे तो बिक जाएंगे, लेकिन गुलदस्ते कौन ख़रीदेगा। 10 रुपए का डोसा है यहाँ पे। पता नहीं दोस्तों क्या है, ये हमारी सरकारों की कमी है, लोगों की है, जो भी है। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी बाकी धार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आंध्र प्रदेश सीरीज़ की एक नई वीडियो में स्वागत है आपका। फ़िलहाल मैं आंध्र प्रदेश के एक सिटी नेल्लोर में हूँ। नेल्लोर साउथ स्टेशन है यहाँ कहीं आसपास, पीछे से ट्रेन जा रही है और बीच के लिए निकल गए। नेल्लोर में आज हमारा दूसरा दिन है दोस्तों। हम लोग यहाँ पे रुके हैं। इस एरिया का क्या नाम है पता नहीं, लेकिन काफ़ी साफ़ सुथरी जगह है। सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं। बीच जा रहा हूँ, इतनी जल्दी उठता नहीं हूँ मैं जल्दी कहीं जाने के लिए, लेकिन मौसम सही था तो निकल लिए हम लोग अपनी अर्ली मॉर्निंग वॉक्स वगैरह कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ऐसा एरिया अनु एनक्लेव, ये पता नहीं इस घर के बाहर क्या बना है। यहाँ हर घर के बाहर ऐसा बना हुआ है, पता नहीं क्या मतलब है इसका, पर हर घर के बाहर बना है भाई। फल वगैरह मिल रहे हैं यहाँ से, आत्माकुर की फोटो मिलेगी। वो दोस्तों बस स्टैंड देखिए, बहुत सुबह आ गए। बड़ी जद्दोजहद के बाद समझ आया कि यही बस जाएगी, बीच पे नहीं लेकिन गंगापट्टनम, पाले पल्लम ऐसे करके जगह हैं, वहीं उतर जाएंगे कहीं हम। ये देखिए बस स्टैंड पे ही हैं हम अभी। ये माई पडू सेंटर है, यहाँ पे बस में उतारा हमें इसी जगह। ऑटो का वेट कर रहा हूँ भाई साहब, और दूध ले लिया मैंने 1 पैकेट। देखते हैं यहाँ का दूध कैसा है। लाइक मिल्क लॉट। दोस्तों ऑटो तो मिल नहीं रहा है, पैदल ही चल रहे हैं। लगभग 2 किलोमीटर है यहाँ से, 1.5-2 बीच। काफ़ी सही जगह, बीच टाउन शांत है। संडे का दिन है आज, रिलैक्सड हैं लोग, हम भी घूम रहे हैं। और यहाँ पे आपको डोसा इडली हर जगह मिल जाएगा, एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस टाउन। मिल गया ऑटो। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं इधर, पीछे मार्केट में थे। हाँ जी दोस्तों, फाइनली आज बीच दिख गया। बड़ी हाइट है यार, पानी ऊपर जा रहा है लग रहा है। रुकिए आपको पास से दिखाता हूँ। तो एक चीज़ जो आप नोटिस कर लोगे, बोलने की ज़रूरत नहीं है, पहली गंदी जगह, आज काफ़ी ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे। तो ये स्टेट इतना साफ़ है, व्हाई दिस बीच इज़ सो डर्टी, आई डोंट नो। आंध्र प्रदेश टूरिज़्म डिपार्टमेंट मैनेज करता है ये बीच, सिटी से लगभग 25 किलोमीटर दूर। लोग तो आए हुए हैं, पर देसी बीच है ये फिशरमैन खड़े हैं अपनी बोट्स पे, लहरें काफ़ी हैं। मैं नहीं जा रहा पानी में, हाई टाइड है शायद अभी। ये दूध है, 40 रुपए का दिया उसने, मार्केट 37 है। पीते हैं भाई, तेलंगाना हैदराबाद का है। चलो देखते हैं कैसा है। बढ़िया, आई लाइक इट, मज़ा आ गया। पता नहीं दोस्तों क्या है, ये हमारी सरकारों की कमी है, लोगों की है, जो भी है। ठीक ठाक घूमा है मैंने इंडिया में और दुनिया में। इंडिया में भी 2 स्टेट होंगे जहाँ नहीं गया हूँ बस मैं, स्टेट भी क्या, यूनियन टेरिटरीज़। बाहर
ये बीचेस सिटीज़ इतनी साफ़ रहती हैं। दिस इज़ वेरी बैड। इतना अच्छा समंदर है, कोई कमी थोड़ी है यहाँ पे। सब कुछ है, बगल में सिटी है नेल्लोर, 20 किलोमीटर बसें आ रही हैं, लेकिन बीच साफ़ नहीं है। आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस। ये दूध पी के मैंने पन्नी अपनी पॉकेट में रख ली थी, पता नहीं लोग इतना सा क्यों नहीं कर पाते हैं। चारों तरफ कचड़ा है। हमारे बगल में कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इतनी साफ़ है ना श्रीलंका के बीचेस, इसीलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं शायद। कुछ खाना देख रहे हैं हम लोग। मैं तो दूध पी लिया, लेकिन और कुछ खाने का भी मिल जाए तो सही रहे। 10 रुपये का डोसा है यहाँ पे। आई एम शॉक्ड बट ही इज़ मेकिंग इट। छोटा सा होगा डोसा, इडली वड़ा और बोंडा भी है। अच्छा खासा साइज़ है, डोसा छोटा नहीं है। दिस इज द डोसा। यही सब है इस बीच पे। इधर तो बढ़िया है, बट इधर नहीं। इधर ये मंदिर है, बाकी सब गंदी मचा रखी है। लगातार वेव्स हैं, टाइड्स हैं यहाँ पे, दूर दूर तक। बे ऑफ बंगाल है ये। उधर 2-4 शिप या आइलैंड दिख रहे हैं, पता नहीं। दोस्तों, इस ट्रिप के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं। अभी हम लोग तिरुपति गए थे सबसे पहले। हो सकता है आपने वीडियो देखी हो ना देखी हो। फिर वहाँ से नेल्लोर आ गए। नेल्लोर से ओनगोले जाना है, ओनगोले से गुंटूर जाना है शायद। फिर गुंटूर से विजयवाड़ा, अमरावती, ये सब आसपास ही हैं। फिर वहाँ से राजामुंड्री, फिर वहाँ से फाइनली विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की ट्रिप ख़त्म हो जाएगी। फिर लास्ट में एक दिन के लिए मैं बिलासपुर जाऊँगा। फिर वहाँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, जो है हिमाचल में भी है, वैसे वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर वहाँ से घर चला जाऊँगा। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली राजस्थान की सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। यही सब बताना था आपको। उस साइड काफ़ी लोग हैं, इधर नहीं है ज़्यादा, इधर कोई है ही नहीं। बढ़िया है इधर, इसलिए सफाई भी है। दोस्तों, नेल्लोर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इसको प्रॉन कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। बहुत सारे किसान यहाँ पे बेसिकली प्रॉन की फार्मिंग करते हैं। माईपाडू बीच पे हूँ मैं। ये एरिया कमर्शियलाइजेशन वगैरह से दूर है अभी, बट टूरिज़म डिपार्टमेंट के अंडर आता है। मैंने बताया, इन्होंने साफ़ सफाई नहीं कर रखी है। रॉ बीच एक्सपीरियंस इसको क्या ही बोलें, लोगों ने इतनी गंद मचा रखी है। यहाँ भी गंदगी है भाई। और ये गंदगी खैर लोगों से ज़्यादा यहाँ की सरकार की भी कमी है। सनराइज़ के लिए सही होता है, अंकल ने बताया था विज़िट करना। यहाँ पे कई फेस्टिवल्स, स्पेशली संक्रांति, आंध्र प्रदेश में काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। 14 जनवरी मकर संक्रांति इसको बोलते हैं हम, खिचड़ी बोलते हैं, पोंगल और भी गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में। सब कुछ सेम ही है, फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है फसल की कटाई के टाइम। इस माईपाडू एरिया के पास इसकापल्ली विलेज भी है। कृष्णापट्टनम पोर्ट है, कृष्णापट्टनम पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट्स में से एक है। वहाँ पे विज़िट करने लायक तो कुछ नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया है। और एक 12 शहीद दरगाह है वहाँ पे। एक हिंदू मुस्लिम की यूनिटी देखी जा सकती है, ऑब्ज़र्व की जा सकती है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है ठीक ठाक मात्रा में नेल्लोर में। बाकी तिरुपति में नहीं थी, बहुत ही कम थे। कुछ डिशेज़ हैं यहाँ की, नेल्लोर चिलापा पुलुसु और फ़िश करी होती है, और उल्वा चारू दाल टाइप का होता है शायद, पता नहीं, मैंने खाया नहीं अभी तक। अंदर कोई वो है कीड़ा। कल मैंने नेल्लोर का एक अर्थ बताया था, एक मतलब बताया था शब्द का। इसका एक और मतलब होता है, नेल्लोर में नेल्ली, आमला ट्री और ओरू गाँव इससे मिलके बना है। पुराने ज़माने में ये जगह विक्रमा सिम्हापुरी के नाम से जानी जाती थी। हो सकता है आमले की काफ़ी कल्टीवेशन होती रही हो पुराने के
पहले के टाइमों में। और पढ़ाई लिखाई का काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे। कई तेलुगु पोएट्स और राइटर्स निकले हैं इधर से। रामायण महाभारत की ट्रांसलेशन 13th सेंचुरी में नेल्लोर से ही हुई थी। व्हाट अ फैंटास्टिक बीच। बे ऑफ बंगाल का इधर का एरिया जो है, चेन्नई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चेन्नई यहाँ से 125 किलोमीटर ही है। ये जो कोस्ट लाइन है, इस एरिया में लोग बहुत कम आते हैं। अभी कल हम ओंगोल ले भी जाएंगे, वहाँ का भी बीच दिखाएंगे मोस्ट प्रॉबेबली। वहाँ पे क्या है, क्या सीन है उधर भी। वहाँ यहाँ तो तब भी लोग हैं, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं जाते। ओंगोले की 3 लाख पॉपुलेशन है मात्र, तो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं जाते। देयर इज़ अ क्रैब, वेट, ये जा रहा है अंदर। ओह शिट, इसमें चला गया। थोड़ा सा लेट हो गया मैं। हाँ, तो ओंगोले का भी जो बीच है वो भी अनएक्सप्लोर्ड है, शायद वो साफ़ हो। कई सारे ऐसे होल्स हैं सब इंसेक्ट्स के ही। और ये है पानी। इसके ऊपर एक लाइन है, मैं आपको सुनाता हूँ, हो सकता है आपको अच्छी लगे। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पानी। दरिया का पानी, लहरें, शोर है या शांति, जिसे शोर लगे उसने कभी प्यार किया ही नहीं। और जिन्हें ये शांति छू जाए, उन्हें वक्त, हालात और परेशानियाँ जुदा कर सकते हैं, लेकिन कभी अलग नहीं। बढ़िया लगती है मुझे ये लाइन। 1-2 बार और पहले मैंने शायद बोला होगा, पता नहीं। आई लाइक दिस लाइन्स, आई लाइक द साउंड ऑफ वेव्स एंड ऑल दोज थिंग्स। बहुत अच्छा है भाई। तो बैठता हूँ थोड़ी देर व्लॉगिंग बंद करके। दोस्तों, हमारे स्कूल के टाइम पे एक वो होता था टंग ट्विस्टर। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। टंग ट्विस्टर, उसको तेज़ी से बोलना होता था। खैर, ये तो सब समझ गए होंगे शायद। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। बड़ा कठिन होता है ये सब बोलना वलना। थोड़ा सा तेलुगु लिटरेचर की बात कर ही लेते हैं। नेल्लोर काफ़ी सिटी जो है वो लैंग्वेज को बढ़ावा दिया इसने, मैंने आपको बताया है। तो एक पोएट थे गुराजाड़ा अप्पाराव, उन्होंने कहा, पहले तेलुगु में बताता हूँ। मन चिन्ना माते चल्ला, मनु सुनना बर्तिक चुन्नो। शायद प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जिसको आती है बताना मुझे। अ गुड वर्ड कैन सेव मैनी लाइव्स। द पावर ऑफ काइंड एंड ट्रूथफुल वर्ड्स इज इमेंस। गरुड़ जाडा emphasized social reforms through these simple and powerful। गुरा जाडा जी की एक और लाइन है, इसको इंग्लिश में ही बोल देता हूँ। द नेशन इज़ नॉट जस्ट द सॉइल, द नेशन इज़ इट्स पीपल। पेट्रियाटिक, आप समझ रहे होगे, इंडिपेंडेंस के दौरान लिखी गई होगी। तेलुगु लोगों में नेशनलिज्म जगाया इन सब पोएम्स ने, और ऐसे ही पोएट्स। एक और पोएट हैं श्री, जिनको श्रीरंगम श्रीनिवास राव बोलते हैं। अंधुरुला काठा नाम की एक पोएम लिखी है उन्होंने। भावा भयानिकी भाया पड़का भावी सत्तु कोसम पुरादम, जिसका मतलब है डोंट फियर द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, फाइट फॉर द फ्यूचर। रेवोल्यूशनरी पोएट थे, प्रोग्रेसिव थीम्स लाई उन्होंने, और फ्री वर्स तेलुगु। श्रीनाथा नाम के एक पोएट रहे हैं, पालानाथी वीरचित्रा लिखा है उन्होंने। वो पोएम एपिक बैटल ऑफ पलनाडु, महाभारत से जिसको कंपेयर किया जाता है इमोशनल और हीरोइक डेप्थ के लिए, उसके बारे में लिखा था। करेज ऑनर ड्रामा ऑफ द लैंड ऑफ वॉरियर्स फ्रॉम तेलुगु प्रमोट करता है उसको। तेलुगु लैंग्वेज में महाभारत को महाभारतम बोलते हैं। नन्नाया करके एक फर्स्ट तेलुगु पोएट थे 13th सेंचुरी में। घोड़ा आ गया भाई, पीछे देखो। उन्होंने स्टार्ट किया महाभारत का तेलुगु ट्रांसलेशन, फिर तिकाना ने कंटिन्यू किया और ईराना ने कंप्लीट किया। यही सब है दोस्तों। अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर ख़त्म हुई, ईरान इसराइल की ख़त्म हुई। काफ़ी सारी वॉर्स हो रही हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गया। आप सोच रहे होगे अचानक से क्या बोल रहे हो। एक चीज़ मेरे मन में आई, मैं बोल रहा हूँ। तो उसी पे एक शायर ने बोला है, या किसी फेमस आदमी ने बोला है, लेट्स से एनोनिमस, कि हम भी सोचते हैं कि
जंग छिड़ेगी तो क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, असलहे तो बिक जाएंगे, लेकिन गुलदस्ते कौन खरीदेगा। क्या क्या बढ़िया लाइन्स हैं। चलिए दोस्तों, एक बुक है व्हेन आई सॉ तिरुपति बालाजी बाय PVR के प्रसाद। वो काफ़ी फेमस IAS ऑफिसर रहे हैं, TTD के चेयरमैन थे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के चीफ एडवाइज़र भी बने, कैबिनेट सेक्रेटरी बने। तो उन्होंने एक किताब लिखी है अपने कार्यकाल, अपने ड्यूरेशन की, आपको पढ़नी चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उस बुक से जो मैंने नोटिस की, जो मुझे अच्छी लगी। बुक के कवर पे आपको देखिएगा बाय नाहम करथा, नाहम करथा हरि करथा, इसका ट्रांसलेशन होता है आई एम नॉट द डूअर, लॉर्ड हरि इज़ द डूअर। उन्होंने इन्हीं चीज़ों से इंस्पिरेशन ली है। ये एक डिक्लेरेशन है कंप्लीट सरेंडर और ईगो का, इसीलिए लोग वहाँ अपने बाल भी छिलवाते हैं। बहुत सारे क्रैब्स हैं यहाँ पे भगवान को समर्पित करने के लिए। हालांकि व्हाट आई थिंक मे बी रॉन्ग, बट ये बहुत ही ज़्यादा मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है, तो बाल नहीं चढ़ाने चाहिए भाई, कहीं और ही करा लो मुंडन। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप फ्री में दे रहे हो, फिर वहाँ पे उसकी नीलामी हो रही है, ऑक्शन हो रहा है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। इंडिया के बाल मैंने बताया, बैंकॉक में था तब भी मैंने बताया था, विग का एक मॉल है वहाँ पे, तो वो इंडिया से आते हैं 90% ऑफ द हेयर्स, अफ्रीका जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं। दोस्तों बुक में लगभग 30 चैप्टर्स हैं, कुछ जो दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे मुझे। वो पहला चैप्टर ही है व्हेन आई वाज ब्रॉट डाउन टू माय नीज, ईगो और पावर और भगवान के सामने समर्पण। और दूसरा चैप्टर है जो मुझे बढ़िया लगा, डू प्रेयर्स प्रेसिपिटेट रेन्स, नाम ही बहुत अच्छा है। हालांकि ये बुक ओरिजिनली तेलुगु में लिखी गई थी, फिर ट्रांसलेट किया गया। एक बार इस पूरे रीजन में ड्राउट आया, लेकिन तिरुमला में वरुण भगवान की कृपा से बारिश हुई। सो वो कहते हैं कि मिरेकल्स डू हैपन व्हेन फेथ इज़ प्योर। जिंक्स्ड प्लेन ग्राउंड्स टू प्रेसिडेंट का प्लान विजिट था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ होता था। ये भी इस बुक में एक चैप्टर है, क्या होता था, ये सब इवेंट्स डिस्क्राइब हैं। काफ़ी यूनिक है। प्रेसिडेंट आप सोच भी सकते हो, फिर उसी के थीम पे पूरी बुक ही है, जो कुछ करते हैं हरि करते हैं, हम कुछ नहीं करते, यही सब लिखा है। एक और चैप्टर है द गॉड दैट नेवर फेल्ड। सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, लेकिन तब भी भगवान कुछ ना कुछ सही करके अंत में उनकी वर्डिक्ट सुनाते हैं। ऐसे करके काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, आपको वो बुक पढ़नी ही चाहिए। लगभग 1.5-2 घंटे बिताने के बाद अब निकल रहे हैं यहाँ से दोस्तों। 10:30 बज गए। मंदिर भी है इधर, और यहाँ पे सी फूड मिल रहा है। पीछे भी दिखाया मैंने आपको, क्रैब वैब और मछलियाँ भी। बस मिल गई बाजी। ये बस APSRTC की 60 रुपये की टिकट है। नेल्लोर बस स्टैंड का नाम पता नहीं क्या है, नेल्लोर ही कुछ है, पहले मैंने बताया था, उनको अब याद नहीं है। मस्त जगह है भाई, ये सुंदर है, बीच वाला एरिया। ये बच्चा दोस्ती हो गई मेरी इससे। चलिए वापस आ गया दोस्तों, थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। अब तो शायद ये ब्लॉग ख़त्म ही करना है, 20-22 मिनट हो गए। चलिए दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगली वीडियो में नेल्लोर से ऑनगोले निकलूँगा मैं, फिर स्टार्ट करते हैं। बाय।